वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान इलेक्शंस और मैं हूं आपकी होस्ट उफैर अफैज। यूं तो नाम से ही वाज़ेह है कि हमारे चैनल पर आपको अमूमन सियासत और उससे जुड़ी खबरें मिलेंगी, लेकिन इसके साथ साथ हम आपको इसी चैनल पर ऐसी बिल्डिंग्स और ऐसे किरदारों के बारे में भी वक्तन फवक्तन आगाह करते रहेंगे जिनका शायद बराह रास्त सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन हम ऐसी शख्सियात, अमारात और दीगर हकाइक से भी रोशनास करवाएंगे आपको, जो अमूमन जेरे बहस नहीं लाई जाती। गाइस, लाहौर के माल रोड पर सफर करते हुए चेरिंग क्रॉस के बिल्कुल सामने वाबडा हाउस के बगल में एक खूबसूरत और पुरशिको इमारत मौजूद है, जिसे आप सब लोग पंजाब असेंबली के नाम से जानते हैं। लेकिन आप में से बहुत कम दोस्तों को इस तारीखी और खूबसूरत इमारत की तारीख के बारे में मालूम होगा। जी दोस्तों, ये वही जगह है जहां पर बैठकर अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे 12 करोड़ अवाम के मुकद्दर का फैसला करते हैं। अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आने वाले नुमाइंदों के लिए लाहौर के दिल में वाक़ इस खूबसूरत और तारीखी इमारत के बारे में तफसीलात पहली बार हम आपको बता रहे हैं। यकीनन इससे कबल ना तो आपको किसी तरह की इस तारीख के बारे में बताया गया होगा, ना ही इस इमारत के अंदर मौजूद दफातर, कमरों, हॉल्स और गैलरीज के बारे में आप कुछ जानते होंगे। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आबादी वाला सूबा पंजाब है, जहां सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक 12 करोड़ से जायद आवाम रहते हैं। गुर्बत और बुनियादी सहूलियात के मसाइल यहाँ भी दीगर सूबों की तरह मौजूद हैं। तालीम, सेहत, साफ पानी की फराहमी और रोजगार के कई मंसूबे जो साबका हुकूमतों के अदबार में शुरू किए गए, इसके बावजूद ये मसला बड़ी हद तक आज भी बाकी है। पंजाब असेंबली की तारीख यूं तो बहुत पुरानी है, जिसकी बुनियादी वजह ये है कि तकसीम हिंदुस्तान से कबल मगरबी पंजाब और भारतीय पंजाब की मुश्तरका असेंबली हुआ करती थी। आज़ादी से पहले और उसके बाद मुल्क की दीगर पार्लिमानी इदारों की तरह पंजाब असेंबली ने भी एक तवील आईनी इर्तकाई सफर तय किया। ये सफर 1897 में उस वक्त शुरू हुआ जब पंजाब के नायब गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर की मुशावरती काउंसिल वजूद में आई, जो 10 नामजद अराकीन पर मुश्तमिल थी। ये मुशावरती काउंसिल 1921 में कानून साज इदारे में तब्दील हुई, जिसने बाद में 1937 में तब्दील होकर कानून साज ऐवान का दर्जा हासिल किया। आजाद पाकिस्तान में तमाम सूबाई कानून साज इदारे 1955 तक काम करते रहे, जिसके बाद 1955 में ही मगरबी पाकिस्तान के चारों सूबों को मिलाकर एक 1 यूनिट तश्कील दे दिया गया। जुलाई 1970 में 1 यूनिट निजाम को खत्म करके सूबों की हैसियत दोबारा फिर से बहाल कर दी गई। 1973 के आइन ने मौजूदा असेंबली को पंजाब की सूबाई असेंबली की हैसियत दे दी। पंजाब असेंबली का शुमार मुल्क की तारीखी और मुमताज इमारत में होता है। इमारत और उससे मुत्तसिल बागात कई एकड़ पर फैले हुए हैं। इमारत की 2 मंजिलें हैं। पहली मंजिल पर असेंबली हॉल है, जो इमारत का मरकजी और सबसे अहम हिस्सा है। इसके अलावा तामीर के वक्त अगरचा इसमें अरकान के बैठने की गुंजाइश उस वक्त के मुताबिक रखी गई थी, जिसे अरकान की तादाद में इजाफे के साथ साथ बढ़ाकर 271 तक कर दिया गया। असेंबली के हॉल में जदीद पब्लिक एड्रेस सिस्टम, कॉन्फ्रेंस और सीसीटीवी नस्ब किए गए हैं। मुतस्सिल गैलरियों में अखबार, रेडियो और टीवी के नुमाइंदों और दीगर मेहमानों के लिए कुल 200 नशिस्तें मौजूद हैं। यहाँ से बैठकर ऐवान की पूरी कार्रवाई देखी और सुनी जा सकती है। असेंबली की पहली मंजिल पर ही स्पीकर चैम्बर, वजीर आला चैम्बर, डिप्टी स्पीकर का दफ्तर, काबीना का दफ्तर, वुज़रा के दफातर, 2 कमरे कमेटियों के और सेक्रेटेरिएट के दफ्तर मौजूद हैं। नीचे की मंजिल पर वसी इस्तकबालिया, कैफेटेरिया, लाइब्रेरी, नमाज का कमरा, शिफाखाना, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का दफ्तर, एक कमरा कमेटी, बैंक, सेक्रेटेरिएट के मजीद दफातर मौजूद हैं। पंजाब असेंबली की इमारत की तामीर 1935 में शुरू हुई। इस जमाने में आसपास का इलाका निस्बतन खुला और कुशादा था। इमारत का नक्शा उस वक्त के तामीराती हल्के के निगरां माहिर तामीर जनाब बेज़ल एम सिलियन ने बनाया। इमारत का संगे बुनियाद उस वक्त वजीर ज़राअत सर जोगिंदर सिंह ने रखा। लाहौर की शाराए कायदे आज़म पर वाक़ मौजूदा असेंबली इमारत शानदार फने तामीर का एक बेहतरीन नमूना है। इमारत की बुनियाद 17 नवंबर 1935 में रखी गई और तामीर 1938 में मुकम्मल हुई। 1937 में बनने वाले कानून साज इदारे का चौथा इजलास
यहाँ 10 नवंबर 1938 में हुआ। असम्बली की ये इमारत 1947 में आज़ादी के बाद से लेकर अब तक सूबा पंजाब और 1 यूनिट मगरबी पाकिस्तान 1955 टू 1970 का ऐवान रह चुकी है। पंजाब असम्बली की इमारत को तौसीह देने का मंसूबा 1988 में बनाया गया। पाकिस्तान के मारूफ माहिर तामीर नैयर अली दादा को उस वक्त के वजीर आला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस तौसीह मंसूबे पर अमल दरामद करने के लिए अपना मुशीर मुकर्रर किया था। नैयर अली दादा ने असम्बली के 2 नए ब्लॉकों को डिजाइन किया। पंजाब असम्बली की इमारत के मगरबी लॉन की जगह ब्लॉक ए की तामीर का फैसला हुआ। ये एक नीम मुरब्बा बिल्डिंग है, जबकि ब्लॉक बी की इमारत मुस्ततील शक्ल की डिजाइन की गई है। ब्लॉक ए को फेज 1-2 में तकसीम किया गया है, जिसमें 108 कमरों पर मुश्तमिल अरकान असम्बली के हॉस्टल्स बनाने का अंदिया दिया गया। ए ब्लॉक की तामीर 1988 में शुरू की गई और वजीर आला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इसका संगे बुनियाद रखा। 1992 में ए ब्लॉक की तामीर पर इसका इफ्तिताह स्पीकर पंजाब असम्बली मियां मंजूर वट्टू के हाथों से हुआ। इस ब्लॉक में बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और 4 रिहायशी फ्लोर शामिल हैं। रिहायशी फ्लोर पर 36 लग्जरी रिहायशी कमरे हैं। ब्लॉक 2 में इब्तिदा में 72 रिहायशी कमरों की तामीर का मंसूबा था, लेकिन बादशाह इसकी तादाद 40 कर दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान इस पंजाब असम्बली की एक और नई बिल्डिंग का भी इफ्तिताह हुआ। इस मंसूबे पर कितनी लागत आई, सुनकर आपके भी होश गुम हो जाएंगे। गरीब अवाम के नुमाइंदों के बैठने के लिए कमरों पर 5 अरब 39 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में पहले से मौजूद असम्बली ऐवान को अरकान की तादाद के मुकाबले में नाकाफी करार देकर नई इमारत बनाने की मंजूरी दे दी गई थी। इस इमारत की तकमील मंजूरी के 15 साल बाद हुई, जिसका जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून के 10 साला दौर को करार दिया जाता है और अखराजात 3 अरब रुपए तक बढ़ने की रिपोर्ट्स भी सामने आती हैं। नई इमारत में वजीर आला, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, अपोजिशन लीडर, 38 वज़रा के दफातर अलग से तैयार कराए गए हैं। इस इमारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल, डिस्पेंसरी, लाइब्रेरी, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग रूम, IT डाटा सेंटर, 400 से जायद गाड़ियों की पार्किंग और मसाजिद भी बनाई गई हैं। गाइस, अगर इस मंसूबे पर आने वाले अखराजात की बात की जाए तो इस मंसूबे के आगाज में इसकी लागत का तखमीना 2 अरब 37 करोड़ रुपए लगाया गया था। इस मंसूबे पर 2006 में अमली काम शुरू हुआ और 2007 तक इसका तामीराती काम काफी हद तक मुकम्मल हो गया था, लेकिन हुकूमत तब्दील होते ही 2008 में इस मंसूबे पर काम रोक दिया गया। 2018 में इस मंसूबे पर दोबारा काम शुरू हुआ और मुकम्मल होने तक इसकी लागत 5 अरब 39 करोड़ तक जा पहुंची। यूं 10 साल की ताखीर से 3 अरब के जायद अखराजात हुए हैं, जो यकीनन आप और मुझ जैसे पाकिस्तानी शहरियों और अवाम के खून पसीने की कमाई से हासिल किए गए टैक्सों से ही पूरे किए गए हैं। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।